अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। ग़ुलामी एक ऐसी सूरत है कि जिसके अंदर इंसान को मजबूर किया जाता है, उसको ख़रीद व फ़रोख्त किया जाता है और उसके जो आम तौर पे इंसानी हुकूक हैं वो उसे नहीं मिलते, जो एक आज़ाद आदमी को मिलते हैं। यही ग़ुलामी का जब भी नाम लिया जाता है, यही तसव्वुर इंसान के दिमाग में आता है। इस्लाम जो कि दौर जहालियत के बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जो वो एक रेवोल्यूशन लेकर आए, एक इंसानी इनकलाब लेकर आए कि जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन इक़दामात किए और जिसके नतीजे में इंसानों को वो हुकूक दिलाए जो उन्हें नहीं मिला करते थे। उसमें से एक ग़ुलामों के हुकूक भी हैं। ग़ुलामों के हुकूक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह से दिलवाए कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपके सामने है कि किस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना सिर्फ आज़ाद करवाया अब उन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असहाब रसूल ख़ास तौर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जो है वो सर फ़हरिस्त मिलता है कि उन्होंने उसके अंदर सबसे बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन की और उन्हें आज़ाद करवाया। तो इस हवाले से इस्लाम ने ग़ुलामी को यानी ग़ुलामों के साथ इंसानी सलूक के हवाले से कुरान की आयतें पेश की गई, यानी बतदरीज जो है इस्लाम ने ग़ुलामी को ख़त्म करने के इक़दामात किए। जिस किसी को कुरान ने हुक्म दिया कि जहाँ पर तौहीद की बात की गई कि अल्लाह की इबादत करो, जहाँ पे बात की गई कि अच्छा सलूक करो, इबादत करो, ख़र्च करो, ज़कात दो, नमाज़ पढ़ो, वहीं पर सूरह निसा में ये भी कहा गया कि ग़ुलामों के साथ एहसान करो, ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। ग़ुलामों को आज़ाद करने की तरगीब दी गई कि यानी कफ़ारे की बात की गई, फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ा टूट गया तो आप ग़ुलामों को आज़ाद करो। और मज़ीद तरकीबें इस्लाम ने दी, दूसरी कंडीशंस पैदा की उसके अंदर। ग़ुलामों को तालीम और ग़ुलामों की तरक्की और उनको आज़ाद करने के हवाले से अहदीस और कुरान की तालीमात बहुत वाज़ेह हैं कि जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक हदीस सही बुखारी में आती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो कोई भी ग़ुलाम को तालीम देगा और उसे आज़ाद करेगा उसके लिए दोहरा अजर है। ग़ुलामों की शादी के हवाले से ये हुक्म दिया गया कि ग़ुलामों की शादी करवाओ, ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। तो ग़ुलामी के हवाले से इस्लाम ने बहुत सारे इक़दामात किए हैं। मगर आज की दुनिया में ज़ाहिर है हमारे सामने कुछ मुख्तलिफ़ आरा सामने आ रही हैं कि जिसके अंदर लोगों को मज़ीद समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअली अपने मज़ीद इस हवाले से समझना चाहते हैं कि क्या ग़ुलामी का तसव्वुर इस्लाम में क्या था? क्या इस्लाम ने ग़ुलामी को प्रमोट किया? क्या इस्लाम ने ग़ुलाम रखने और ग़ुलामों के साथ जुल्म करने को रवा रखा और क्या इसको जस्टिफ़ाई किया? इस्लाम का ग़ुलामों के हवाले से क्या ओपिनियन है? ग़ुलामी के हवाले से क्या ओपिनियन है? उसके हवाले से वो क्या राय रखता है? इसको डिस्कस करने के लिए आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमारे साथ हमेशा की तरह इस बार भी मुल्क के नामवर स्कॉलर्स मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं। हमारे साथ आज मुल्क के नामवर स्कॉलर मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उस्तादुल हदीस जामिया बिन नौरिया अल आलमिया जनाब मौलाना उबैदुर रहमान रऊफ़ी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे साथ मुल्क के नामवर स्कॉलर असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया कराची डॉक्टर जवाद हैदर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिजाज सलाम। ग्रामी। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर माहिर तालीम जनाब हाशिर इरशाद साहब बज़रिया स्काइप मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक है। आप सुनाइए? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हाशिर साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि ग़ुलामी के हवाले से इस्लाम के तसव्वुरात हमारे सामने हैं। बतदरीज जो है वो ग़ुलामों को आज़ाद करवाने के हवाले से या ग़ुलामी को ख़त्म करने के हवाले से इस्लाम ने इक़दामात किए। मगर आजकल कुछ हमारे सामने इस हवाले से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। उन एतराज़ात को अगर मैं आपसे जानना चाहूँ उनकी कि वो आप समराइज़ करें तो वो क्या हैं एग्ज़ैक्टली? नहीं भाई, एतराज़ात एज़ सच नहीं है कोई, एतराज़ात की बात नहीं है। देखिए असूल की बात है। ग़ुलामी को आज के दिन आप, मैं, हम सब नंगे इंसानियत समझते हैं। ग़ुलामी को कानूनी तौर पर कहीं भी जायज़ करार नहीं दिया जाता। उसमें असूल की बात सिर्फ़ ये है कि ये ग़ुलामी कब नाजायज़ करार पाई, तो ये कोई 200-300 साल पुरानी बात है। अगरचे हम पीछे चले जाएँ तो पहले हमें क़ब्ल मसीह के अंदर भी और इस्लाम के ज़हूर से पहले भी ग़ुलामी की ममानियत की बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं। कदीम फ़ारस की रियासत है, रोमन रिपब्लिक है, हिंदुस्तान में होता है, अशोका यहाँ मना करता है, चीन में चिन ख़ानदान है, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हमें मिलती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तो इंसानियत और इंसानी माशरे ने हमेशा से रिकॉग्नाइज़ किया है कि ग़ुलामी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी तारीफ़ की जा सकती है। कोई ऐसा मॉरल कोड आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो ग़ुलामी की तारीफ़ में होगा। तो मॉरल कोड में तो ग़ुलामी हमेशा उसको नेगेट ही किया जाएगा।
सवाल ये है कि जब इस्लाम की आप बात करते हैं ना, तो इस्लाम असल मसला ये होता है कि आप तारीख और अकीदे को इकट्ठा कर देते हैं। तो मैं अकायद के हवाले से तो गुफ्तगू करना नहीं चाहता, क्योंकि वो गुफ्तगू किसी और समत निकल जाएगी। लेकिन तारीख जो है वो आपके सामने होती है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने होती है। जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बतदरीज का, देखिए, जो इस्लाम का ज़हूर होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो माशरे में काबिल कबूल थी। मिसाल के तौर पे कम उम्र की शादी काबिल कबूल थी इस्लाम के दौर, इस्लामी दौरे इस्लाम का जो करने अव्वल है उसमें भी होती रही, बाद में भी होती रही। एक वक़्त आया जब शोर इज्तिमाई वहाँ पहुँच गया, जब उन्होंने कहा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, खत्म हो गई कहानी। तो ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेज़ में गुलामी भी थी। तो ये दावा करना कि इस्लाम ने कोई गुलामी के लिए कोई बड़े इनकलाबी इक़दामात उठाए, ये दावा, इस दावे की कोई बुनियाद हमें नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे अगर आप बतदरीज की बात करेंगे, तो पूरी इस्लामी तारीख के अंदर जो पहला कानून हमें मिलता है वो 1703 में मिलता है। यानी इस्लाम के ज़हूर के 1100 साल बाद पहला कानून बनता है कि अब गुलामी जो है, जो ईसाई बच्चे उस्मानी सल्तनत में भर्ती होते थे, उनके ऊपर पाबंदी उन्होंने लगाई। इसके अलावा हमें कोई कानून नहीं मिलता, ना खुलफाए राशिदीन के दौर में किसी कानून का सुराग मिलता है, ना उसके बाद अब्बासियों के दौर में, ना उमवियों के दौर में कोई कानून कहीं पे हमें नहीं मिलता। मगर हाँ, कुरान की तालीमात असूल तो इस और हवाले से वाज़ेह मिलती है ना हमें, कि कुरान ने जिस तरीके से रिकमेंड किया, तरगीब दिलवाई कि आप गुलामों को आज़ाद करवाएँ, आपको रोज़ा टूट गया तो आप गुलामों को आज़ाद करवाएँ, आप गुलामों को तालीम दिलवाएँ, गुलामों को शादी करवाएँ। तो जिस वजह से गुलामी को यानी बुरा तसव्वुर किया जाता है, वो तो उन्होंने एस्पेक्ट्स ही ख़त्म कर दिए ना। नहीं, खैर ऐसा नहीं है, मतलब गुलाम आज़ाद कराने हैं तो मतलब इसका मतलब है गुलाम हैं तो आज़ाद हो रहे हैं ना। जी। गुलाम नहीं होंगे तो आज़ाद तो नहीं होंगे। अगर आपको गुलामी इतनी बुरी लगती है, आप ख़त्म कर दें गुलामी, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। मैं सिर्फ़ आपसे ये कह रहा हूँ कि हम ब मसला ये होता है कि हम आज के तसव्वुरात पे 1400 साल पुरानी बातों को परखने की कोशिश करते हैं। ठीक आज है। के तसव्वुरात, आज की दुनिया, आज का माशरा मुख्तलिफ है। 14 साल पहले कहानी कुछ और थी। एक चीज़ बुरी नहीं समझी जाती थी या माशरे का हिस्सा था, उसको नहीं ख़त्म किया गया, इतनी सी बात है। उसमें बिला वजह बुलंदो-बांग दावे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना उससे इस्लाम की हक़ानियत पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना उससे इस्लाम की तालीमात पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना मुसलमानों को कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बिला वजह का क्लेम करना जो है वो गैर मुनासिब है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हुँ। हूँ। देखिए, हज़रत उस्मान के दौर के, हज़रत उमर के दौर के जो तारीखी हवाले मौजूद हैं, एक-एक हज़ार गुलाम हैं एक-एक सहाबी के पास। गुलाम तो मौजूद है ना भाई मेरे, ठीक है। मतलब, और खुलफाए राशिदीन की औलादें हैं लौंडियों के वतन से, जिन जो उनके निकाह में नहीं थी। ये मेरी लिखी हुई तारीख तो नहीं है, ये हुँ। वही तारीख है जिसके थ्रू इस्लाम हम तक पहुंचा है। तो बतदरीज का भाई मुझे तो कोई हवाला नहीं मिलता। ठीक है। आदाब और असलूब है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, लेकिन गुलाम है तो आज के दिन आप गुलाम ये है ही नहीं क्यों? कह सकते, मिसाल के तौर पे ठीक है। आज आसिफ के साहब, दिन मैं आप ये चाहता नहीं हूँ कह मैं सकते कि इसके ऊपर गुलाम ये बनाए और पॉइंट उनके वाइज़। साथ अच्छा सलूक करें। ठीक है। पॉइंट वाइज़ लेके चलते हैं। डॉक्टर जवाद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस्लाम ने आखिरकार, अगर आज हम उसे इतना कबीह समझते हैं, इतना बुरा समझते हैं, तो फ़ौरन ही यकदम उसे ख़त्म क्यों नहीं कर दिया गया? एक पेज एक पेज औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम हुक्म है जी। और जिसके ऊपर बहरहाल बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर लूँ कि ग़ुलामों के हवाले से ये कहना कि इस्लाम ने इसके हवाले से कोई हुक्म बयान नहीं जी। किया, ऐसा नहीं है। और बाद में तारीख़ के अंदर या बहुत अरसे बाद उस्मानी दौर खिलाफत के अंदर जी। जाकर जो है इसके हवाले से कोई कानून बनाया गया नहीं। कुरान करीम के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा के अंदर जैसा कि इरशाद फरमाया है कि वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअ व बिल वालिदैनि इहसाना। और आगे कई बाकी मवारिद को इरशाद फरमाने के बाद है कि वमा मलकत ऐमानुकुम। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी कर लें और वालिदैन के साथ एहसान कर लें, और फिर रिश्तेदारों के साथ, करीबी रिश्तेदार जो हमसाये हैं, जो करीबी हमसाये हैं, और इसी तरह जो आपके साथ बैठने वाले हैं, और फिर जो आपकी मिल्कियत में हैं, ठीक है, वो ग़ुलाम और कनीज़, उनके साथ एहसान करने का हुक्म है। तो ये कानून है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, मसलन इनके हवाले से एक कानून है कि इनके साथ अब एहसान का मामला कर लें। अच्छा, और अहम जो सवाल आपने अभी उठाया कि इसको बुनियादी तौर पर ख़त्म क्यों नहीं किया गया, ये आज बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल उठता है। लेकिन देखें, हर दौर के हालात और तकाज़ों को देखना होता है। ठीक है, आप किसी भी दौर के अंदर जब तक उसी ज़माने में जाकर उन हालात का जायज़ा नहीं लेंगे, तज्ज़िया नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है किसी कानून के हवाले से आप बाद वाले दौर के अंदर बैठकर जो फ़ैसला नहीं सुना सकते कि ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था। ये एक ऐसा तरीक़ेकार था कि जो उस ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर राइज था। ठीक है, सिर्फ़ अरब के अंदर नहीं, उस ज़माने की मुतमद्दिन दुनिया के अंदर भी
ठीक है, ज़ाहिर है आज के हिसाब से आप उसको मुतमद्दिन भी कहें तो उसके अपने ज़माने के एतबार से तो काफ़ी मुहज़्ज़ब कौम कहलाती थी, काफ़ी मुतमद्दिन दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया कहलाती थी। वो चाहे रोम हो, चाहे ईरान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे उस ज़माने का ये हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया के अंदर जो है उस ज़माने में ये ग़ुलामी का तस्वुर पाया जाता था। ठीक है, तो अब इस्लाम जो है ज़ाहिर है एक ऐसा कानून कि जो पूरी दुनिया के अंदर राइज है और चल रहा है, और बास मवारिद के एतबार से अगर आप देखें तो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो किस बुनियाद पर? क्योंकि ग़ुलाम बनाने के कई तरीक़े थे, मैं पहले आपके सामने ये बयान कर लूँ, फिर उसके बाद ख़त्म नहीं किया जा सकता की वजाहत मैं आपके सामने कर देता हूँ। देखें, कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अपने बच्चों को बेच देते थे, ठीक है, या गुर्बत के खौफ से या पता नहीं औलाद ज़्यादा होने की वजह से किसी न किसी तरीके से बेच देते थे। तो अब वो बच्चा जो है वो क्या ग़ुलामी में आगे बढ़ता चला जाता था। ठीक है, कुछ इसी तरह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अपनी बीवियों को बेच देते थे, अपने पास जो मसलन ख़वातीन हैं उनको बेच देते थे। अब वो भी इसी तरह आगे कनीज़ी में आगे बढ़ती चली गई। अच्छा, कुछ कबाइल के सरदार या कुछ हुक्मरान ऐसे होते थे कि जो किसी छोटे कबीले के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद उनके लोगों को बेच देते थे। ठीक है, या अपनी रियाया में से जिसको चाहे वो बेचना चाहे वो बेच देते थे। और चौथी सूरत यहाँ पर यह थी कि जंगों की सूरत में जो शिकस्त याफ्ता जो कौम है, मगलूब जो कौम है, वो क्या है, वो ग़ुलामी के अंदर आ जाती थी। अब इन चारों में से इस्लाम ने पहली तीनों को तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, उनमें से कोई सूरत हो ही नहीं सकती। अब चौथी सूरत जो है वो इस्लाम के अंदर सिर्फ वही जायज़ है। ग़ुलामी की जो मुख्तलिफ़ सूरतें उस ज़माने में राइज थीं या हर दौर के अंदर जो राइज रहीं इस्लाम से पहले या बाद में, उनमें सिर्फ यही एक सूरत ऐसी है कि जिसमें ग़ुलामी का तस्वुर जो है वो बाकी रहा। अब इसको ख़त्म क्यों नहीं किया? इसको ख़त्म इसलिए नहीं किया जा सकता कि जंगें तो हर दौर में होती रहेंगी ना। अब इस्लाम के दौर में आप ये कह सकते हैं कि जंगों को ही नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो एक आइडियल बात यही कि जंगें ना हो, ठीक है, लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करें, लेकिन ये सिर्फ हम ख्याल कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ऐसे नहीं है। कौम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मुख्तलिफ़ उम्मतें एक दूसरे के साथ लड़ती हैं, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी जो जंगें होती, तो उस सूरत में जब शिकस्त खोर्दा जो कौम है, ठीक है, उनके जो लोग गिरफ़्तार होकर जब आ जाएँ, तो अब उनके हवाले से ज़ाहिर है अभी इस्लाम का इब्तदाई दौर था कि जेलें नहीं थी, जिंदान वगैरह नहीं बने थे। ठीक, तब उनको क्या किया जाता? या तो उनको बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाता, आज़ाद कर ले तो जाकर दोबारा इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे और आकर दोबारा मुसलमानों के ऊपर हमला कर देंगे। ठीक है, या ये कि जिंदानों में डाल देते, जिंदान नहीं थे। तो एक तरीका ये है कि आप इनको कब्जे में ले लें और फिर मुसलमानों के दरमियान जो है वो तकसीम कर दें। अब इस बुनियाद पर उनके खाने पीने का, उनकी रिहाइश का, उनके मालो ज़िंदगी का और ज़िंदगी के जितने भी मखारिज हैं, अब उसकी जिम्मेदारी उस शख्स के ऊपर आ जाती है। तो इस बुनियाद पर ये कहना कि उसको बिल्कुल तौर ख़त्म क्यों नहीं किया गया, एक अच्छा सवाल है। लेकिन उस ज़माने के सूरत हाल को जब आप देखेंगे, हालात के तकाज़ों को जब देखेंगे, तो ये आपको फिर मुमकिन नज़र नहीं आएगा। इस वजह से इस्लाम ने इस हवाले से इंतहाई अहम एहसान पर मबनी जो है वो अहकामात बयान किए। आगे जो है गुफ्तगू अगर आएगी तो एहसान के मवारिद जो है वो भी आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है ग़ुलामी के हवाले से, उलमा किराम से मज़ीद इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ आज उलमा इकराम मौजूद हैं और आज हम उनसे ग़ुलामी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम में ग़ुलामी का तसव्वुर क्या है। हमारे साथ मारूफ़ आलिमीन मौलाना उबैदुर रहमान रऊफ़ी साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, ग़ुलामी के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी एतराज़ात किए जाते हैं, उसमें से एक एतराज़ ये है कि ग़ुलामी इस्लाम ने फ़ौरन ख़त्म क्यों कर दी। मैं इस हवाले से आपके भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इस्लाम ने आकर ग़ुलामी को ख़त्म किया है। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है इस्लाम आने से पहले ज़माना जाहिलियत में, पुरानी ज़माना जाहिलियत में और आज के ज़माना जाहिलियत में, ये सब जाहिलियत ही है। इस्लाम के अलावा सब जाहिलियत है, सब अंधेरे हैं। 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक मैं अभी की बात करता हूँ, अमेरिका जो है वो की तरफ जब यूरोपीय अक़वाम ने जो है वो जाना शुरू किया, तो इस दौर के अंदर 12 मिलियन लोगों को ग़ुलाम बनाया गया
और उनमें से जो है वो जिस तरीके से उनको ले जाया गया जानवरों की तरह, उसमें सिर्फ 10-15% लोग बचे, बाकी सारे जो है वो इंसानियत के और पढ़े लिखे कौम और यूरोपीय अक़वाम के जो वो जुल्म सितम का निशाना बन के ख़त्म हो गए सारे, सिर्फ 10-15% बचे हैं। अच्छा, मैं 3-4 बातें जो है वो जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम ने आकर ग़ुलामी को ख़त्म किया है। इस्लाम से पहले जो है वो अगर किसी ने दूसरे का पैसे देने होते थे, पैसे नहीं दे सकता था, वो दूसरा बंदा जिसने पैसे लेने होते थे उसको ग़ुलाम बना लेता था। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई सरदार जो है वो अपनी कौम का होता था तो वो अपनी कौम को ग़ुलाम बना लेता था। अगर किसी जगह कोई कोई जो है वो मामूली सी चोरी कर लेता था किसी बड़े आदमी की, तो बस अगले जो है वो 10-15 साल के लिए या हमेशा के लिए वो उसका ग़ुलाम बन जाता था। ग़ुलामी बनने की जो है वो आधी दर्जन शक्लें थीं। इस्लाम ने आकर उन सारी शक्लों को ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, और उसका कोई वजूद और नामो निशान बाकी नहीं छोड़ा है। सिर्फ ग़ुलामी की एक सूरत जो है वो रह गई, और वो है कि जब जंग हो जाए और जंग के बाद जो है वो कैदी पकड़े जाएं, तो इस्लाम ने जो है वो 4 ऑप्शन दिए। ये नहीं कहा कि ग़ुलाम बनाओ, इस्लाम ने 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले ये कि उसको कत्ल कर दिया जाए, दूसरी सूरत ये है कि फ्री के अंदर उसको रिहा कर दिया जाए, और तीसरी सूरत ये है कि फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, और चौथी और आखिरी सूरत यह है कि ग़ुलाम बना लिया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 27 जंगें लड़ी हैं, 82 जो है वो मुहिमें 82 जो है वो सराया भेजे हैं। सराया का मतलब जो ग्रुप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे लड़ने के लिए। इनके अंदर अगर जो है वो इसका रिसर्च की जाए तो मेरे ख्याल में चंद हज़ार लोगों को ग़ुलाम जो है वो बनाया गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने जो है वो कभी ग़ुलामी की हौसला अफजाई नहीं की है। तो ये एक सूरत है कि जंग के बाद जो है वो ग़ुलाम। अच्छा, ग़ुलाम बनाया क्यों नहीं किया इस्लाम ने, बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं किया? तो उसकी वजह जैसे मैंने बता दी, इस्लाम ने तो सारी ग़ुलामी की शक्लों को, बदतरीन जो शक्लें थी उसके ऊपर जुल्म सितम किया जाए तो सब ख़त्म कर दिए। सिर्फ एक सूरत रह गई थी कि जंग के बाद जो है वो ग़ुलाम बनाया। वो भी ग़ुलाम बनाने का मकसद, और जैसे मैंने बताया कि इन सारी जंगों के अंदर बहुत कम लोगों को ग़ुलाम बनाया गया है, और जो लोग ग़ुलाम बनाए गए उनको सिर्फ इसलिए लाया गया कि वो इस्लामी सोसाइटी में आकर रहें, सहाबा इकराम के जो है वो मुआशरत को देखें, उनके अकायद को देखें, उनकी खूबसूरत ज़िंदगी को देखें, और उसके बाद जो है इस्लाम। चुनाचे हिस्ट्री ये बताती है कि हज़ारों ग़ुलामों ने आकर अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जानें निछावर की, और खिलाफत राशिदा के दौर में भी और उसके बाद भी इस्लामी हिस्ट्री के अंदर ये ग़ुलाम जो है वो बरसर इक़्तिदार रहे हैं। और इस सिलसिले के अंदर एक बड़ा एक दिलचस्प वाक़या, एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साहब आए, तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जो सल्तनतें थी उनके बारे में पूछा कि फ़लाँ सल्तनत का गवर्नर कौन है, फ़लाँ सल्तनत का गवर्नर कौन है, फ़लाँ का। तो उनमें से जो है वो तकरीबन 20 एक सल्तनों में से 18-19 जो सल्तनतें थीं उनके जो गवर्नर थे वो सब के सब जो है वो ग़ुलाम थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को बड़ी हैरानगी हुई। तो इस्लाम ने तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतने हुकूक दिए कि आज तक ना कोई जो है वो दुनिया का रिफॉर्मर दे सकता है, और ना दिए हैं, ना क़यामत तक दे सकता है। ना हज़रत अबू बिलाल, बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या मैं कोट करना चाहूँगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफ़ा जो है वो किसी ग़ुलाम को उन्होंने कह दिया, यब्नल हबशिया, ओ हबशिया के बेटे। तो इस पर जो है वो जाकर चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को बुलाया और कहा कि इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलियतुन, कि अबू ज़र तुम्हारे अंदर जाहिलियत पाई जाती है। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इख़वानुकुम खवलुकुम जअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम फमन कान अखूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा याकुलु वलयुलबिसहु मिम्मा यलबसु वला युकल्लिफुहुम मा यग़लिबुहुम। फरमाया कि ये ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ने इनको तुम्हारे हाथों के नीचे किया है, जो तुम खाते हो वो इनको खिलाओ, जो तुम पहनते हो वो इनको पहनाओ, और इनके ऊपर इतना बर्डन मत डालो जिसको वो बर्दाश्त ना कर सकें। अगर तुम इनसे कोई खिदमत लेना चाहते हो तो खूब फ़ाइनूहुम, इनकी जो है वो मदद करो। मुस्लिम की रिवायत है, एक दफ़ा हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला उनके ग़ुलामों ने कोई तंग किया, 5-6 ग़ुलाम थे, तो ऐसे उन्होंने हाथ उठाया, पीछे से अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से उनका हाथ पकड़ा और कहा कि या अबा मसऊद लल्लाहु अक़दरु मिनका अलैहिम, ए अबू मसूद तुम्हें इनके ऊपर इतनी कुदरत हासिल नहीं है जितनी अल्लाह को तुम पर कुदरत हासिल है। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन रोने लग गए खौफ की वजह से, और उसी वक्त 6 के 6 ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मारिया जो लौंडी थी उनसे जो है वो निकाह फरमाया, और उनको जो है वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे हज़रत इब्राहीम थे वो उन्हीं के जो है वो बतन से थे। साहब, आपने उलमाए कराम की गुफ्तगू समाअत फरमाई, मैं चाहता हूँ व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स ऑन दिस? अच्छा सर, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है आपका अकीदा, अकीदे के हिसाब, अकीदे में मसला ये होता है कि आपके पास कन्फर्मेशन बाइस आ जाता है। कन्फर्मेशन बाइस का मसला ये है कि जिस चीज़ को आप ठीक समझते हैं उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को आपको ठीक साबित करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उसके लिए तावीलें बहुत सी घड़नी पड़ जाती हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। मैं तो बड़ी सादा सी आपसे बात की। मैंने कहा एक तारीख का एक दौर है 1400 साल पहले, बहुत सी चीज़ें 1400 साल पहले माशरे का हिस्सा थी।
ठीक है। वो माशरे का हिस्सा रहीं और उसको ज़रूरत नहीं थी कि आपने हर चीज़ को एड्रेस करना है। और ये यकीन रखिए कि गुलामी उसमें एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एड्रेस नहीं हुई। अगर गुलामी को उस वक़्त कोई नंगे इंसानियत समझा जाता तो कुरान में एक आयत भी लिख दी जाती कि गुलामी बहुत बुरी चीज़ है, आज से तुम गुलाम नहीं बनाओगे। जो आयतें डॉक्टर जवाद साहब ने कोट की, रफ़ी साहब ने कोट की, मैंने उनका इनकार नहीं किया, लेकिन आप उससे कोई भी बात निकाल सकते हैं ना, वो मुमानियत नहीं है गुलाम बनाने की। वो गुलामों के साथ एहसान का सलूक करने की, और बड़ी अच्छी बात है। सलूक करना चाहिए एहसान का। किसी भी मॉरल कोड में अगर कोई मॉरल कोड ये भी नहीं कहता तो बड़ी बुरी बात है। तो मॉरल कोड तो वो कहता है। दूसरी बात, जहां तक कवानीन की बात थी, वैदुर रहमान साहब ने थोड़ा सा पढ़ जरूर लिया है। मौरितानिया भी मुस्लिम मुल्क था जिसने इस गुलामी पर पाबंदी लगाई, और वो भी ब्रिटिश रियासत के उसके कहने पर पाबंदी लगाई। मुस्लिम रियासतें, मुस्लिम ममालिक जितने भी थे, ये आखिरी ममालिक थे जिन्होंने पाबंदी लगाई। जो उन्होंने 17वीं सदी से 19वीं सदी तक अमेरिका के अंदर, वो खैर उसकी भी बात की बात है, जब गुलाम जो बनते रहे वो सारे स्लेव ट्रेडर्स मुसलमान थे। स्लेव ट्रेडर्स ही मुसलमान थे, वो स्लेव्स ही मुसलमान थे, जिन्हें वो पकड़ पकड़ के भेड़ बकरियों की तरह लेकर जाते थे। मुसलमान ही थे ना, आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं थे। आपने अगर रूट्स देखी हो तो आपको पता है कि उन्होंने जो अमेरिकन गुलाम जो सयाह फार्म हैं, उन्होंने अमेरिकन जो हैं, उन्होंने अपने आप को ट्रेस बैक भी कीनिया से और दूसरे मुस्लिम ममालिक से उस दौर के, वहां पे वो करते करते हैं। नहीं, अच्छा, मगर वो दूसरी बात मैं समझा कवानीन के नहीं, हिसाब से इससे पॉइंट हाशिद साहब, जस्ट टू मैं मेक इट पॉइंट क्लियर। सिर्फ ये कह रहा हाँ, हूँ, देखिए यानी मैं क्या पॉइंट सिर्फ ये मुसलमान कह खुद रहा हूँ, गुलाम बनना चाह रहे आप थे? यूरोपीय की मुसलमान स्लेव ट्रेडर्स मुसलमान थे, उनके नजदीक गुलामी, गुलाम बनाना नहीं, मगर वो सारे स्लेव स्लेव ट्रेडर्स। ट्रेडर इस्लाम तो नहीं था ना, वो तो मुसलमान थे। मुसलमान तो बहुत सारे काम ऐसे भी करते हैं जो इस्लाम के ऊपर मबनी नहीं होते, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जी, नहीं होते। मसला ये होता है ना कि जहाँ पे जो चीज ठीक नहीं लगती वहां पे आप मुसलमान को देखें, जहाँ पे ठीक लगती है वहां आप कहें कि ये इस्लाम की वजह से हुआ है, तो फिर इस्लाम की वजह से नहीं, नहीं मगर हुआ ये तो तो फिर है उनकी ना, अच्छाई भी इस्लाम से। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मेरे मगर भाई ये हकीकत भी तो है ना। वलीद साहब, ये चेरी पिकिंग होती है ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जब कह रहे हैं कि यूरोपीय अक़वाम ने बड़ा जुल्म सितम किया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बहुत जुल्म सितम किया। मुसलमानों ने तो भी जुल्म मुसलमानों सितम ने किया, अगर आप इस उन्वान से कह रहे जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी जी, मुसलमानों ने भी मैं जुल्म किया, मगर इस्लाम के तो ये तसव्वुर नहीं की था, बात की जा रही है। तो ये नहीं था। तो अगर यूरोपीय अक़वाम गुलाम बना रही थी तो मुसलमान गुलाम बना बना के उन्हें स्लेव ट्रेडर बेच रहे थे। तो कोई ऐसा कोई कमाल हमने भी नहीं किया किसी दौर में। दूसरी बात ये, चले मैं आपको फिक़्ह की एक मिसाल दे देता हूँ। आप रोवी साहब और जवाद हैदर साहब का नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा होगा इन मामलात के अंदर, मेरी तो बहुत बड़ी वो है। इमाम अबू हनीफा के यहाँ है कि अब ये फिक़ही मसाइल है ना, ठीक है। कि जब नस्ब का बच्चे का तयन होगा तो अगर 5 मर्दों में मुश्तरक एक लौंडी होगी तो उसका नस्ब जो होगा सारे 5 मर्दों की तरफ मुतय्यन किया जाएगा। इमाम अबू हनीफा का। अब आप बता दीजिए, हुस्न सलूक की तरफ आप चले जाइए, 5 मर्दों में एक लौंडी का इश्तराक, आप मुझे बताइए अब इसको आज के दिन आप कौन से शऊर के तहत, कौन से मोरल कोड के तहत, किसके तहत जस्टिफाई करेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। तो बात ये कि एक दौर में एक रस्म थी, एक तरीका था, उसकी कोई ममानियत नहीं आई। ठीक है, वो चल रहा है, उसको उसको कोडिफाई किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें हुस्न सलूक की बात की गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ममानियत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है कोई आसिफ साहब। ममानियत के लिए कोई वाज़ेह चीज मौजूद नहीं है। आप तावील बनाना चाहें तो बना लें, 100, कोई मसला तो नहीं है, मुझे कोई आशिफ इतराज़ साहब, जो नहीं आपने पॉइंट्स रेज किए, मैं चाहूंगा कि वो पॉइंट्स उलमाए कराम से एड्रेस करवाऊं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करें ग़ुलामी के तसव्वुर, वो जो इस्लामी तसव्वुर, उस हवाले से, और उस हवाले से जो एतराज़ात उठाए जाते हैं। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं। डॉक्टर जवाद हैदर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर कराची, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम, और हाशिर इरशाद साहब ने पॉइंट्स वैलिड किए हैं कि अगर गैर मुस्लिमों ने फॉर एग्जांपल जुल्म सितम ढाए हैं तो मुसलमानों ने भी तो जुल्म सितम ढाए हैं। इसके अंदर अगर हम इस तरीके से कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो क्या इस्लाम और मुसलमान के दरमियान कोई फ़र्क है? क्या मुसलमानों के अमल को देख के हम इस्लामी तसव्वुर को अख़ज़ करेंगे? नहीं, इस हवाले से देखें, मुसलमानों का अमल और है, ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, और इसका हम एतराफ़ भी करते हैं कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं कि जो किरदार के तौर पर जो है वो मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। ठीक है, इस्लाम की जो तालीमात हैं उसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुसलमानों का अमल हर दौर में किसी अंदाज़ का भी हो सकता है। देखिए, ग़ुलामी के हवाले से मैं एक अहम बात आपके सामने अर्ज़ कर लूँ कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ग़ुलामी की, अच्छा मैं एक हाशिर साहब की बात को मान लेता हूँ कि बिल्कुल बात सही है कि इस्लाम ने
खुलकर जो है हमेशा के लिए गुलामी पे लानत नहीं भेज दी, हराम करार नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सही है और इसका हम इनकार भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक और अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जब हम ग़ुलामी के हवाले से ख़ास तौर पर इस्लाम के ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि इस्लाम ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें इस लफ्ज़ से ग़ुलाम के ऊपर जो है ज़्यादा हसासियत जो है वो नज़र आ रही, ठीक है। वो इसलिए कि अगर ये लफ्ज़ ना हो, ये ग़ुलाम या कनीस या जो भी मसलन इसके लिए अल्फाज मौजूद हैं, ठीक है, ये अल्फाज अगर ना हो तो वही ग़ुलामी जो है हर दौर के अंदर, बल्कि जो ये दावा किया जा रहा है कि आज के दौर में इसका ख़ात्मा हो चुका है, हम ये समझते हैं कि इसका ख़ात्मा नहीं हुआ। ग़ुलामी का मतलब क्या है? ग़ुलामी का मतलब ये है कि आपको अगर कोई ग़ुलाम अगर बनाए तो आपके इरादे को बंद कर दिया जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, आपके इख्तियारात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कर सकें। ये आज क्या नहीं हो रहा, ठीक है। मुख्तलिफ़ अक़वाम के इरादों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा रही, मुख्तलिफ़ कौमों को जो है बाकायदा ग़ुलामी के अंदर इस तरह नहीं जकड़ा जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस लफ्ज़ के खोल से अगर बाहर निकल कर हम इसके माना और मफ़हूम के एतबार से अगर देखें तो एक नए अंदाज में ग़ुलामी आज भी मौजूद है। मैं एक और मिसाल के ज़रिए आपके सामने बात को आगे बढ़ाऊँगा। देखें, हम 1400 साल पहले के हालात के हवाले से मैंने अपने पहले गुफ्तगू के अंदर आपके सामने अर्ज़ कर लिया, क्योंकि उस ज़माने से दूर होकर हम जब ये बात कर रहे होते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं, लेकिन उसी वक्त अगर होते तो उसी वक्त जो मुतमद्दिन लोग थे वो भी इस चीज़ को मायूब नहीं समझते थे। अब मैं जो मिसाल आपके सामने अर्ज़ करता, जैसे आप अपने घरों के अंदर, ठीक है, आपके घर के अंदर नौकर चाकर होते हैं, ठीक है, नौकरानियाँ होती हैं और ख़िदमत करने वाले लोग होते हैं, और आप बड़े फ़ख्र से वो रखते हैं और उनके लिए जो मसलन जितनी भी तनख्वाह देते हैं बहरहाल वो देते हैं और अपने घर के सारे काम उनसे करवाते हैं। घर की सफाई आप उनसे करवा रहे हैं, खाना आप उनसे करवा रहे हैं, घर के ऊपर डस्टिंग आप उनसे करवा रहे हैं, ठीक है, घर के कपड़े जो है आप उनसे धुलवा रहे हैं। ये सारे काम आज कर रहे हैं ना। अब हो सकता है कि आज के 1 सदी के बाद, 2 सदी के बाद, 3 सदियों के बाद जब लोग आएंगे तो वो आज के इस तर्ज़ अमल के ऊपर, इंसानों के इस तर्ज़ अमल के ऊपर भी सवाल उठाए कि उस दौर के 2025 के दौर के इंसान कैसे लोग थे कि जो इंसानों के ऊपर जो है इस तरह जुल्म सितम करते थे कि वो उनसे अपने काम, ज़ाती काम उनसे करवाते थे और ये कहते थे कि हम उनको पैसे देते हैं। आप कितने पैसे देते हैं? आप खुद 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए से आपका घर चलता है और आप अपने घर के अंदर काम करने वाले नौकरानी को या नौकर को जो है 20,000 के ऊपर आप उसके घर का खर्चा चलवा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा बोल दिया जी, और इसके ऊपर हम खुश होते हैं कि हम तो उनसे पैसे देकर जो है वो काम करवा रहे हैं। तो और हमें ऐसा लगता है कि ये कोई जुल्म नहीं है, ये कोई सितम नहीं है, किसी इंसान के हक़ को हम गस्ब नहीं कर रहे, उसकी आज़ादी को हम वो नहीं कर रहे। वो बेचारा आपके घर के अंदर जो है बैठकर अपनी आज़ादी को अपने बच्चों से दूर रहकर जो है आपके सारे कामों को अंजाम दे रहा है। आज तो हमें ये सारी चीज़ें मुतमद्दिन दुनिया के अंदर नज़र आ रही है ना, यानी वो लोग भी कि जो इस्लाम के उस ज़माने में ग़ुलामी का मुकम्मल ख़ात्मा न करने के ऊपर सवालात उठाते हैं, वो भी अपने घरों के अंदर ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो 100 साल के बाद आने वाले आपके ऊपर ये सवाल करेंगे, वो ये सवाल उठाएंगे कि 2025 के ये जो अपने आप को मुतमद्दिन कहलवाने वाले जो लोग थे वो अपने घरों के अंदर नौकर चाकर क्यों रखते थे? हो सकता है कि उस ज़माने अपने घरों के अंदर काम करवाने के लिए वो रोबोट रखते होंगे, ठीक है, या कोई और चीज़ वो रखते होंगे या वो खुद करते होंगे। उनका शूर इससे भी आगे बढ़ चुका होगा कि वो अपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने बुनियाद पर देखें। हर दौर के हालात और तकाज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे ना और उसके मुताबिक जो है हालात का तज्ज़िया नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है बहुत सारे सवाल जो है वो रह जाएंगे। और जहाँ जब मुख्तलिफ जो तरीक़े ग़ुलाम बनाने के थे उनमें से आपके सामने अर्ज़ किया कि इस्लाम के अंदर जो है सिर्फ यही एक सूरत जायज़ है, जंगों के अंदर अगर कोई कैदी बनकर अगर आ जाए, बाकी कोई और सूरत कोई अपने बच्चे को जायज़ नहीं है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और उस हवाले से भी आज़ादी के लिए बहुत सारे तरीके बयान किए गए हैं। जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में भी आपने उसकी जानिब इशारा किया ना कि अगर कोई आदमी गुलाम अगर आज़ाद कर लें तो उसको सवाब मिलेगा, गुलाम आज़ाद करें तो वो जन्नत में चला जाएगा। आप अगर कसम तोड़ दें तो गुलाम आज़ाद कर लें, किसी को अगर ख़ता से अगर कत्ल कर दें तो गुलाम आज़ाद कर दें, रोज़ा अगर तोड़ दें, यानी इस तरह बहुत सारे तरीके आपको बताए गए और उनमें से एक मुकातबा भी है, अगर वक्त अगर मिले तो उसके हवाले से भी आपके सामने। मौलाना उबैदुर रहमान साहब, आपका रिस्पॉन्स में। इस्लाम एक नूर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं दुनिया के अंदर। तो आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जब भी कोई बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप हकीकत को झुटला रहे हैं। इस्लाम एक हकीकत है और इस्लाम एक नूर है। पहला पॉइंट तो ये।
दूसरा पॉइंट ये कि देखें, इन्होंने इमाम हनीफा के हवाले से बात की कि 5 लोग जो है वो एक लौंडी के साथ रिलेशन में हों तो उसका जो है वो नसब किससे साबित होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इस्लाम के ऊपर सहाबा इकराम के बाद सबसे बड़ा एहसान अगर तारीख के अंदर मिलता है 1400 साल इस्लामी तारीख में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कानून साजी की है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत को एक्सप्लेन किया है और 1400 सालों से करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। सहाबा इकराम के पास उनका बहुत बड़ा एहसान है इस दीन के ऊपर। और लौंडी की रिलेशन के हवाले से देखें, जब कैद होकर आ जाती है लौंडी तो मौला जो है वो उससे फिजिकल रिलेशन कायम कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी हदीस में आता है कि इस्तिबरा शर्त है। इस्तिबरा का मतलब ये है कि उसका एक पीरियड जब गुजर जाए तो उसके वो पाक हो जाए, तो पाक होने के बाद जो है वो उसका मौला उसके साथ रिलेशन कायम कर सकता है। और पाक होने से पहले रिलेशन कायम नहीं हो सकता कि एक ही जो है वो खातून के पेट में जो है वो 2 बंदों का पानी हो, जैसे इस तरह की वर्डिंग जो है वो हदीस के अंदर भी आती है। तो अच्छा, मौला जो है वो रिलेशन उससे कायम कर सकता है। और ये तो इस्लाम ने तो बड़ी जो है वो खूबसूरत अंदाज से उसके अंदर बहुत सारी तरमीमात की हैं। बाकी जो दूसरे दीन तो उनके अंदर जो जुल्म सितम किया जाता था उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। अच्छा, फिर हदीस में ये भी आता है कि आप जो है वो अपनी लौंडी का दूसरे के साथ निकाह करा सकते हो। और ये याद रखें कि लौंडी का गुलाम मौला ने जब किसी दूसरे के साथ निकाह करा दिया तो अब वो खुद उसके साथ रिलेशन में नहीं रह सकता है। नाज़रीन, आपने उलमाए कराम की, और बेसिकली हमारा ये प्लेटफॉर्म इसी वजह से है ताकि हम मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर बुलाएं और एक अच्छे इन्वायरमेंट में और अच्छे उसलूब के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को डिस्कस करें, ताकि माशरे में जो भी ओपिनियंस पाए जाते हैं उनकी सही तरह से हम उनको टैकल कर सकें, और ख़ास तौर पे अगर कहीं पे कोई मुगालता पाया जाता है तो उसको रफ़ा कर सकें। फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वलीद शेख को दीजिए इजाज़त।